नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका स्वागत करता हूँ। मकर राशि तथा मकर लग्न के लिए 2 दिन ग्रहों की ऊर्जा से संबंधित ये वीडियो है जो महान संकेत दे रही है बड़े परिवर्तन की ओर, बल्कि यूँ कहें कि बहुत बड़ा सुखद परिवर्तन होने की इन 2 दिनों में संभावनाएं रहेंगी। ये 2 दिन कौन से हैं आपको बताना चाहता हूँ। जब चंद्रमा दोस्तों आपके भाग्य स्थान में गोचर करेगा 10 तारीख को, आज से 2 दिन पश्चात 10 तारीख 7 बजे सायं से यह चंद्रमा आपके भाग्य स्थान में गोचर करेगा और 11-12 तारीख आपके लिए उतनी ही महत्वपूर्ण रहेंगी। इसमें आपको कई तरह के आभास भी होंगे। आपकी इंट्यूशन पावर चरम पर होगी। आपकी इंस्टिंक्ट जिसे कहते हैं थर्ड आई के प्रभाव के कारण आपको काफ़ी कुछ पता रहेगा कि कौन आपका शत्रु है, कौन आपका मित्र है, कौन सा कार्य आपको करना चाहिए, कौन सा कार्य आपको नहीं करना चाहिए। जो अभी आप असमंजस की स्थिति में अगर हैं भी तो उस असमंजस की स्थिति से पार निकल सकते हैं। केतु के साथ चंद्रमा जब होगा आपकी इंट्यूशन पावर ऊंचाइयां छुएगी। हालांकि केतु स्वयं 6 ग्रहों से प्रभावित है। एक मंगल को छोड़कर शनि, शुक्र, सूर्य, बुध, राहु, गुरु, ये सभी ग्रह आज की तारीख में 8 तारीख है, आज जब मैं यह वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ, तो केतु के ऊपर इन ग्रहों का प्रभाव है। केतु वैसे ही मोक्षा कारक ग्रह हैं, आपको धर्म कर्म के रास्ते पर चलने को प्रेरित भी करते हैं, परंतु यहाँ पर बैठकर भाग्य स्थान में बैठकर आपकी इंट्यूशन पावर जगाते हैं ताकि आप भाग्य के कारण, जो किस्मत के कारण जो आपकी ज़िंदगी में परिवर्तन होने जा रहे हैं उसको आप पकड़ सकें। कई बार आपको ऐसे ख्वाब आएंगे, आप अगर गौर करें, अगर कोई व्यक्ति आपको बार बार आपके ख्वाब में आता है तो उस व्यक्ति से आपको लाभ की संभावनाएं रहेंगी आने वाले समय में। कोई सिचुएशन आपको बार बार नज़र आती है आपके ख्वाब में, आपके स्वप्न में, तो उस सिचुएशन से भी आपको ज़्यादातर ऐसे कॉम्बिनेशंस में जब भाग्य स्थान पूरी तरह से एक्टिवेट हो और केतु आपको बता रहा है कि इस सिचुएशन से, इस व्यक्ति से आपको फला काम करने से लाभ होगा, तो उस बात को पकड़ने की चेष्टा करें। जो भी विचार आपके अलग होते हैं, आजकल के दौर में आपको अपने विचारों को पकड़ना होगा। अगर आपके विचार कुछ डिफरेंट होते हैं किसी व्यक्ति के प्रति, कुछ सिचुएशंस के प्रति, किसी बात को लेकर कई तरह के विचार आते हैं, अपने आप को विचारों के चक्रव्यूह में पाते हैं, तो समझिए केतु कुछ कह रहे हैं या आपका भाग्य चक्र आपको सचेत भी कर रहा है। ज़्यादातर क्योंकि शनि आपके लिए शुभ हो चुके हैं, इस अवधि में सुखद ही अनुभव होंगे। सुखद स्थितियों की ओर ये केतु और चंद्रमा खासकर 11-12 तारीख को, 10 तारीख संध्या समय से और 11-12 तारीख को आपको ये इंडिकेट करेंगे, आपको संकेत देंगे। सांकेतिक भाषा आपको पकड़नी आनी चाहिए। तो भाग्य आपका प्रबल होने वाला है, ये पहले से ही बताना शुरू कर देते हैं केतु और चंद्रमा का योग। वैसे भी 11-12 तारीख को चंद्रमा क्योंकि आपके सप्तम भाव का मालिक है, दाम्पत्य जीवन का, व्यापार का, डेली आमदन का मालिक है, भाग्य स्थान में बैठेगा तो निश्चित तौर से आप व्यापार को लेकर भाग्यशाली रहेंगे। क्योंकि वैसे भी फुल मून होगा 12 तारीख को, पूर्णिमा का व्रत है। चंद्रमा जब भी सूर्य के समक्ष होता है तो ये फुल मून होता है। 180 डिग्री अपोजिट जब चंद्रमा स्थित होता है सूर्य से, तो चंद्रमा पक्ष बली होता है। तो डेफिनेटली आपका दाम्पत्य जीवन, आपका लव लाइफ तो उत्तम होगा ही होगा। व्यापार में वृद्धि
और रोज़मर्रा की आमदन कई गुना बढ़ने वाली है 10 तारीख साइन से लेकर 12 तारीख तक। गौर करिए दोस्तों, 7वां भाव आपकी रोज़मर्रा की आमदन का भी होता है, डेली इनकम का भी होता है। तो डेली इनकम का ग्राफ आपका 11-12 तारीख को काफ़ी ऊंचाइयां छुएगा। यहाँ पर स्पेकुलेशन से लाभ होने की ज़्यादा संभावनाएं हैं, क्योंकि पंचम भाव में बैठे हुए गुरु जो कि धन के कारक हैं और स्पेकुलेशन के भाव में बैठे हैं, बहुत अच्छी स्थिति में बैठे हैं, तो इनके कारण आपको अचानक से लाभ हो सकता है। वैसे भी शनि की दृष्टि, केतु चंद्रमा के ऊपर, शुक्र बुध की दृष्टि, बुध की उच्च की दृष्टि खासकर आपको लाभ करवाती है किस्मत के कारण, या यूं कहें दैवी कृपा आपके ऊपर ज़बरदस्त ढंग से बनी रहेगी। विदेशी मामलात में आपको खास सफलता मिलेगी। मल्टीनेशनल कंपनीज से आपको लाभ होगा। अगर आप मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करने के उत्सुक हैं तो आपको इसमें अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, प्रमोशन के योग बनने के चांसेस हैं। विदेश यात्रा के योग बहुत प्रबल रहेंगे। विदेशी वीज़ा, जो भी विदेशी कामकाज को रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, उसका निदान आपके साथ आपके समक्ष हो जाएगा और विदेश यात्रा के प्रबल योग बनते हैं। इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ, गुरु का प्रभाव इस चंद्रमा केतु के ऊपर आपको धर्म कर्म के रास्ते पर चलकर या धार्मिक कृत्यों से खास लाभ होगा। योगा मेडिटेशन से, इष्ट देव की आराधना से, तंत्र मंत्र से, चैरिटी से, लोगों के काम आने से आपको खास लाभ होगा। अगर आप सामाजिक संस्थानों में कामकाज करते हैं तो आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी और धन लाभ भी होगा और आप तंदुरुस्त भी रहेंगे। दाम्पत्य जीवन के ऊपर इसका अनुकूल प्रभाव पड़ेगा, इस कॉम्बिनेशन का। हालांकि केतु आप कहेंगे चंद्रमा को ग्रहण लगाते हैं, परंतु जब गुरु की दृष्टि है इस केतु के ऊपर और चंद्रमा पक्ष बली है तो ऐसी स्थिति नहीं होगी दोस्तों। फिर भी केतु के बीज मंत्र का जाप करने से आपकी इंट्यूशन पावर और भी प्रबल होगी। हालांकि आपको ऐसे में गणपति की आराधना करनी चाहिए और अपने इष्ट देव की आराधना करनी चाहिए, जिससे आपको ग्रहों के करीबन 8 ग्रहों का प्रभाव भाग्यस्थान के ऊपर होगा 11-12 तारीख को। तो इसका फ़ायदा उठाने के लिए, भाग्य का फ़ायदा उठाने के लिए, किस्मत, ताकि जो आपको जिधर लेकर जाती है आप उस तरफ चलें तो आपको सफलता मिलेगी। कहते हैं भी जो काम आप नहीं कर पाए काफ़ी समय से, उस तरह के काम भी इस अवधि में होने के संकेत मिलते हैं। थोड़ा सा हौसला रखिए, पॉजिटिव रहिए, अपना ऑरा पॉजिटिव रखिए, नेगेटिविटी को त्यागिए, थोड़ी सी मेहनत करिए। निश्चित तौर से ये ग्रह गोचर दुर्लभ है, सदियों बाद बना करता है हालांकि ऐसा कॉम्बिनेशन। तो इस तरह के कॉम्बिनेशंस में जब भाग्य आपका प्रबल हो तो आपको थोड़ा सा सजग रहना चाहिए, उस सिचुएशंस का मौका उठाना चाहिए ताकि सक्सेस आपको मिल सके, सफलता आपको मिल सके, आपके कामकाज की स्थिति निश्चित तौर से बेहतर होगी। ये तो गुरु का गोचर, मंगल का गोचर और शनि का गोचर, शुक्र का गोचर तो बताता ही है। इवन राहु भी 3rd हाउस में बुरे नहीं हैं। तो गोचर जो भी है ये बहुत बेहतर है। अब स्थिति ये है कि आपके पास धन आने के प्रबल योग बनते हैं, रोज़मर्रा की आमदन बढ़ने के योग बनते हैं और स्पेकुलेशन से खास लाभ होने के योग बनते हैं, क्योंकि पंचम स्थान में बैठे हुए गुरु के ऊपर शनि का प्रभाव है। शनि आपके धनेश हैं। धनाकार का गुरु के साथ संबंध शनि का, धनेश का, लग्नेश का, ये बहुत बेहतर है। आपको पंचम भाव के सुखद फल मिलेंगे। संतान की ओर से खुशखबरी मिल सकती है। छात्रों के लिए समय खास उत्तम रहेगा। हायर स्टडीज़ के लिए समय खास उत्तम रहेगा। तो कुल मिलाकर ये 11-12 तारीख आपके लिए काफ़ी लाभकारी हो सकती हैं। एटलीस्ट आपको आभास हो जाएगा, आपको डायरेक्शन दे जाएंगी ये तारीखें
कि आपको किस डायरेक्शन में, किस दिशा में जाना चाहिए, क्या काम करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आपके द्वंद्व दूर होंगे। कुल मिलाकर मंगल जो कि चंद्रमा की राशि में है, आपको भूमि भवन से लाभ करवा सकता है, पेरेंटल प्रॉपर्टी का लाभ हो सकता है, पब्लिक डीलिंग करने वालों को खास लाभ होने के योग बनते हैं, शिक्षा के क्षेत्रों से लाभ हो सकता है, धर्म कर्म के क्षेत्रों से लाभ हो सकता है, पराविद्याओं से लाभ हो सकता है, कोर्ट कचहरी इत्यादि से लाभ के प्रबल योग बनते हैं। आप शत्रु हंता रहेंगे। इतने ग्रह आपके तृतीय भाव में जब हों, 5 ग्रह आपके थर्ड हाउस में बैठे हों, तो आप शत्रु हंता रहेंगे। कोर्ट कचहरी में फतेह और कर्जे से निजात, स्वास्थ्य आपका उत्तम रहता है। आपके लिए इससे बेहतर समय कोई नहीं होगा। सो भाग्य की आहट को समझें और अपनी दिशा को निर्धारित करें। आज इतना ही दोस्तों। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।